बच्चों, द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेक्चर 4 लेकर आया हूँ पोलिनोमियल। बहुत ही जानदार शानदार हमारा ये टॉपिक रहा और इसके पहले का लेक्चर मैंने 3 और 2 और 1 मैंने आप लोग को प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ और आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तो हमारा जो पोलिनोमियल का जो चैप्टर चल रहा है वो इसके पहले मैंने आप लोग को जो भी हमारा घात वाले समीकरण थे, एक घात, दो घात, त्रिघात, चतुर्थ घात, ये सब मैंने आप लोग को बतलाया था और इससे संबंधित, इससे रिलेटेड हमारे जो पद थे, जैसे त्रिघात वाले में कितने पद रहेंगे, चतुर्थ घात में कितने पद रहेंगे, रैखिक, ये सब जितने भी हमारे बहुपद में थे, ये सब घात और पद के बारे में मैंने आप लोग को बतला दिया। त्रिघात की अगर बात किया जाए तो जिसमें अधिकतम घात हो उसी का मान हो, वही हमारा बहुपद कहलाता है। और एक चीज और मैं आप लोग को बतलाया था, यदि बहुपद पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। पहचानने का आपको तरीका भी बतलाए थे क्या, यदि हम बहुपद को अगर हम पावर माइनस दे दें, चर की घात में अगर पावर माइनस दे दें तो हमारा वो बहुपद नहीं कहलाती। अगर वो चर की घात में माइनस रहे तो बहुपद नहीं कहेगा। यदि अंडर रूट भी अगर रहे तो भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगी। यदि चर की राशि अगर भिन्न के हर में हो तो भी हमारा बहुपद का मान नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि अचर पद पे पावर माइनस हो या बटा में हो या रूट में हो तो भी हमारा ये बहुपद कहलाएगा। और मेरा जो टॉपिक था मानक रूप, मैंने आप लोग को बतलाया था बहुपद का मानक रूप क्या होता है। यदि किसी बहुपद का चर घातीय समीकरण में जब घटते क्रम में अगर लिखा जाए या बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो उस प्रकार के हम बहुपद को मानक रूप बहुपद कहते हैं। तो इतना मैंने आप लोग को बतलाया था और आज हम जो भी हमारा बहुपद में जो हम चैप्टर जो लेकर आ रहे हैं, जो हम टॉपिक जो लेकर आ रहे हैं, वो हमारा रहेगा अल्फा और बीटा में सम्मित फलन। सम्मित फलन हमारा जो अंतर्गत रहेगा अल्फा और बीटा, इससे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, सम्मित फलन कहते हैं किसको, तो देखिए सम्मित फलन वैसे फलन कहा गया है जिसमें अल्फा और बीटा का बीजीय व्यंजक के रूप में, शून्यांक के रूप में उसको इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। और वही दर्शाने के बाद जो भी हमारा द्विघात बहुपद में या त्रिघात बहुपद में या चतुर्थघात बहुपद में जो भी हमारा उसका सूत्र निकल के आता है, शून्यांकों के बीच अल्फा हो गया, बीटा, गामा हो गया, इस तरह से हम लोग सूत्र को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सम्मित फलन तो पता है आपको, अभी जस्ट मैंने बताया कि अल्फा और बीटा का बीजीय व्यंजक हमारा क्या कहलाता है, सम्मित फलन कहलाता है। लेकिन सम्मित फलन में अल्फा और प्लस बीटा को अगर हम क्या किए, स्थान अगर बदल दिया जाए, यानी कि बीटा के जगह अल्फा दे दें और अल्फा के जगह बीटा दे दें, तो क्या हमारा कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो जी नहीं सर, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि अल्फा प्लस बीटा का योग में अगर स्थान बदल दिया जाए तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अल्फा और बीटा का अंतर में स्थान को बदली कर दिया जाए तो हमारा परिवर्तन देखने को मिलेगी। अगर कहा जाए कि अल्फा माइनस बीटा, इसको स्थान बदल देते हैं तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। देखिए हमारा पहले अल्फा हमारा प्लस में था, अब इधर क्या हो गया, स्थान बदले तो माइनस में हो गया। यही हमारा माइनस में था, बीटा इधर आ गया, क्या हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं नॉट इक्वल टू एक्सचेंज, मैंने कोई परिवर्तन, मतलब सॉरी, यानी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कुछ क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए। इसमें नॉट इक्वल टू एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर ये तो है लेकिन ये इसके बराबर नहीं। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ये हमारा जो है, अगर अल्फा और बीटा को अंतर करें और उसको स्थान बदल दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाता है। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो आइए इसी पर हम लोग बात करें। देखिए हमारा द्विघातीय बहुपद में जो शून्यांक होते हैं, अल्फा और बीटा को ज्यादातर हम लोग लेते हैं। बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्यांक
शून्यांक अल्फा एवं बीटा को रखने पर अब देखिए द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा लिखें, तो अल्फा और बीटा जब लिखेंगे तो समीकरण हमारा क्या होगा, इस समीकरण जो हमारा होगा मेरे प्यारे, जानते हैं क्या होगा, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अगर हम सममित फलन में अगर बात करें, सममित फलन में अगर बात करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, इसका शून्यांक, क्योंकि अल्फा और बीटा को मैंने क्या किया, ठीक। अब आइए हम लोग बात करेंगे क्या कि सममित फलन के अंतर्गत कुछ हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जिस प्रकार अलजेब्रा में a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो a प्लस बी के होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस तरह से हम लोग आज हम अल्फा और बीटा के अंतर्गत अपने सूत्र को लिखेंगे और उसके बाद हम आप लोग समझाएंगे। अगर शून्यांकों का योगफल कहा जाए, शून्यांकों का गुणनफल कहा जाए, इसमें हम आपको बतलाएंगे। आइए हम पहले इसका कुछ इंपोर्टेंट जो हमारा सूत्र होता है इसको हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए की जगह अल्फा लेंगे और बी की जगह बीटा लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इधर ये पूरा को इधर ले चला है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अब स्थान इसको बदल दे तो क्या कोई परिवर्तन नजर आएगा आपको, बिल्कुल नहीं आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ले दे देंगे और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab को इधर दे देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रहने देते हैं, मैं आपको बतला दिया हूं। आइए अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर दिया जाए तो बराबर होता है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम लिखेंगे, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस में। अगर हम इसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और बराबर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब जानते क्या किए, इसको पूरा इधर ले चलाए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो माइनस में आ जाएगा, तो इसको इधर रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बच गया क्या, अल्फा के होल क्यूब प्लस बीटा का होल क्यूब। क्या मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। बस इसको कुछ नहीं कि इधर को इधर, इधर को उधर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। देखिए इस तरह से सूत्र जो हम लोग अलजेब्रा में प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हम ए की जगह अल्फा लिए, बी की जगह बीटा लिए, बस उसी तरह से हम सेम फोटो कॉपी कर दिए, ठीक है। आइए अब इसमें ले चलते हैं, उतार लिए होंगे। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा के क्यूब माइनस बीटा के क्यूब, बीटा के क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा
इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसको इधर पलट दीजिए तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब अब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा का क्यूब अब माइनस बीटा का क्यूब। कोई दिक्कत है? देखो इसको इधर पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब ऐसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा, इस तरह से सूत्र होता है। डायरेक्टली मैंने आपको बताया। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इतना अगर आप लोग याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको द्विघात बहुपद में जो भी शून्यांक दिया रहेगा, शून्यांक का योग कहे निकालने के लिए, शून्यांक का गुणनफल निकालने के लिए कहे, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो इतना आप लोग याद करके रखना होगा। आइए नेक्स्ट मैंने बात करता हूं, यदि हमारा जो द्विघात समीकरण में शून्यांक जो दिया है, यदि लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण का शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो हम इस तरह से शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग या योगफल का ही, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। किसमें? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। बात समझ गए? अब इसका समीकरण हम लोग जो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो समीकरण लिखाता है, क्या लिखाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि देखिए इसमें शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा यानी सी बाई ए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। और ये जो हमारा है इसमें यहां लिख देते हैं, जहां ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और सी जो हमारा एक अचर पद है। क्या कौन सा पद है? अचर पद। इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। तो इतना मैंने आपको बतलाया। इस तरह से पहले अभी मैंने जो भी हमारा इसका कंटेंट है और हमारा जो सूत्र है जिसपे हम लोग हल करेंगे, इसी के आधार पर हम लोग मान निकालेंगे, अल्फा बीटा का योग, अल्फा और बीटा का गुणनफल। इस तरह से हम आपको लिख दिया और बारीकी से आप लोग को समझा चुका हूं। इसको हम मिटाते हैं और लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, ज्यादा आपको समझना है। जो भी छूटा होगा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जो माइंड में आता है मैं आपको बताता हूं, छूटेगा फिर लिखाएगा।
यदि यदि द्विघात बहुपद अगर 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो तो 4 हो तो जहां अल्फा तथा बीटा एक शून्यांक है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 4 हो तो जहां अल्फा तथा बीटा एक शून्यांक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो। इसमें आपको हम बताए थे, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर इसका शून्यांक है हमारा द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण। अब आइए देखिए बात करेंगे, योग हो गया, ये हमारा योग हो गया, ये हमारा गुणनफल हो गया। तो शून्यांकों का योगफल जो हम आपको बतलाए थे, शून्यांकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल बताए, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई। क्या आपको बतलाए थे इससे पहले कितने सूत्र में बतलाए थे, आपको पता होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 2 जो है इसको ए मानते हैं और हमारा 3 जो इसको बी मानते हैं और हमारा 4 है जो इसको सी मानते हैं। तो अगर कहा जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही है ना। तब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस को माइनस लिखेंगे, बी का वैल्यू कितना है 3 बटा ए का वैल्यू कितना है 2, यानी कि आ गया अल्फा गुने बीटा निकालेंगे सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना मेरे प्यारे 4 है, और सी बाई ए का वैल्यू कितना है ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, यानी कि अल्फा गुने बीटा का वैल्यू 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 3 बाई। अब मैंने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा गुने बीटा का मान हम रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर जो पावर 2 है, अब माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 2, तब हो गया मेरे प्यारे कितना 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 माइनस 9 कितना आ गया 16 में अगर 9 करेंगे तो 9 7 16 यानी 7 माइनस 7 बटा 4, ये हमारा आ गया किसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर बटा प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ गया। अब इसी का मान हमको पूछ रहा, तो इसी का मान हमारा आ गया माइनस 7 बटा 4। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं निकालते हैं, समझ गए ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं निकालते हैं। अब देखिए ये जो हमारा माइनस बी जो है ए एक्स, देखिए माइनस बी कौन है ये हमारा क्या है ये हो गया एक्स का गुणा, क्योंकि इसके आगे क्या है 3 है, तो 3 हमारा क्या है एक्स है,
तो ये 3 यहाँ में रहेगा तो x का गुणांक हो जाएगा। ये हो गया x का गुणांक, x का गुणांक, और ये हो गया x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से 4 हमारा c है, c हमारा किसका अचर पद है, अचर पद, और जबकि 2 हमारा क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो आप लोग लिखिए, तो समझिए, 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी लिखिए। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस पर आधारित हम आपको फिर से पुनः बनाते हैं। यदि बहुपद हम लेते हैं, यदि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 9, जहां अल्फा तथा बीटा एक शून्यांक, एक क्या है, एक शून्यांक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए समीकरण हमारा क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 9, जहां a बराबर 3, b बराबर 27, c बराबर 9। ठीक है, शून्यांकों का योगफल हम निकालेंगे, योग निकालेंगे, योग, शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए। माइनस माइनस रहने दें, क्योंकि इसमें देखिए माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस पहले है यहाँ दिया हुआ, इसमें माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 27, अब बटा ए का वैल्यू मेरे प्यारे 3 है, 3 नंबर 27 यानी -9। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल है ना, सी वाई ए, सी का वैल्यू कितना 9 और बटा ए का वैल्यू 3, 3 3 9 बराबर आ गया 3। पूछ रहा है मेरे प्यारे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको क्या किए, अल्फा बीटा का क्या कर लें, एलसीएम निकाल लें। चलिए एलसीएम निकाल, अल्फा को अल्फा से भागा दिए तब बीटा बचा, बीटा लिख दिए,
बीटा को बीटा से भागा दिया तो अल्फा बचा, अल्फा लिख दिया। आपको बतलाए थे कि अल्फा प्लस बीटा लिखिए, चाहे तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए, बात बराबर है। अब देखिए इसमें मान जो हमारा दिया हुआ मेरे प्यारे, अल्फा प्लस बीटा कहिए या तो बीटा प्लस अल्फा, बात बराबर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -9 और अल्फा गुने बीटा का मान जो निकल के आया, यानी अल्फा गुने बीटा का मान यहाँ पे छूट गया था, अल्फा गुने बीटा का मान यानी 3 आ गया, 3 तिया 9 यानी कि आ गया -3। ये जो हमारा मान निकल के आया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकल के आया -3, यही मेरे प्यारे आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसी तरह से हम लोग समीकरण को हल करते हैं यदि दिया रहे शून्यांक पर आधारित। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जल्दी बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब इसी को अगर कहा जाए सत्यापित करने के लिए, जिसे मैं एक क्वेश्चन बतलाता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए, ठीक है, अब मिटाता हूं। दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कई तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 6x² -3 यानी कि -7x -3, ये दिया हुआ है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद को सत्यापित करें। देखिए मेरे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, कह रहा है 6x² -7x -3 द्विघातीय बहुपद को सत्यापित करें। अब हम लोग को पता है, आप लोग पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण निकालने के लिए हम लोग किस तरह से हल करते हैं। x का मान, इसका 2 वैल्यू आता है। अब इसमें अगर पहला पद और अंतिम पद को जब आपस में गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है, 18। लेकिन जब दोनों को गुना करने पर 18 आता है और जोड़ने घटाने पर हमको 7 प्राप्त होनी चाहिए और गुना करने पर 18 प्राप्त होनी चाहिए, तभी ना हमारा सत्यापित। तो अगर हम 9 गुने अगर 2 करते हैं तो 18 प्राप्त होता है। और देखिए, और ज्ञात -9 और +2 करते हैं तो -7 प्राप्त होता है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? -9 नहीं लगाए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है, -3 है ना, 6 गुने 3 तो -18 हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या किया कि जब -9 को 2 से गुना किए तो -18 आया, अब -9 में से +2 को क्या कर दिया तो हमारा आ गया -7। तो देखिए सेटिस्फाइड हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुना करने पर -18 आ रहा है और इसको घटाने पर हमारा -7 आ रहा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 6x² -9x अब +2x माइनस कितना 3। जल्दी बताइएगा, आप लोग समझ गए। अब क्या किए, कॉमन लीजिए, इसमें 3 कॉमन लीजिए, 3x कॉमन ले जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1x बचेगा, तो 2x हुआ। अब 3x कॉमन ले तो बचा कितना, 3 बचा जी, -।
इसमें प्लस कितना 1 कॉमन ले लिए तो हमारा बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको लिख दीजिए ना, सत्यापित करें तो 3x प्लस 1 आ गया 2x माइनस 3। अब देखिए बराबर 0 तो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, इसलिए x बराबर माइनस 1/3। और इस दूसरा जो हमारा आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर हो गया 3/2। समझ रहे हैं ना? इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब आइए अल्फा प्लस बीटा पर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इस पर यहां से लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है। देखिए इसको यहां देखिए ध्यान, यही है माइनस 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 प्लस 9 बटा ए का वैल्यू कितना है 6। देखिए हम लोग आंसर आता है कि नहीं, देखिए 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। देखिए आया। अगर डायरेक्टली हम अल्फा प्लस बीटा का मान अगर निकालते तो डायरेक्टली हमारा 3/2 आता, लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि सत्यापित करें, तो मैंने इस तरह से सत्यापित किया। अब अल्फा गुने बीटा का मान कितना आता है मेरे प्यारे, c/a। c का वैल्यू कितना है -3, तो -3 अब बटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, 3 है जी। हाँ ठीक है। अब देखिए c/a है तो a का वैल्यू कितना है 6, 3 दूनी 6 -1/2, -1/2 इसमें 3/2 आया। तो कहीं गलती है क्या? 3 दूनी 6। चलिए ठीक है, ऑफ कीजिए।